सबसे पहले हम जानेंगे पिटबुल का इंडिया में प्राइस क्या है और अगर आप इसे अपने घर में रखते हैं तो आपको कितना खर्चा एक महीने में आ जाता है। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि पिटबुल कितना ज़्यादा खतरनाक और कितना फ्रेंडली है। पिटबुल एक मीडियम साइज की डॉग ब्रीड है। इसकी एवरेज हाइट होती है 43 सेंटीमीटर से 53 सेंटीमीटर के बीच। और अगर इसके वेट की बात करें, इसका वेट होता है 13 से 27 केजीज तक। ये एक ऐसी डॉग ब्रीड है जिससे ज़्यादातर सभी लोग डरते हैं। और हम ये भी नहीं कह सकते कि लोग फालतू में डरते हैं, क्योंकि जितने लोगों की डेथ डॉग अटैक की वजह से हुई है उसमें से 65% अटैक एक पिटबुल ने किए हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों है? ये उस डिटर्मिनेशन की वजह से होता है जो सिर्फ पिटबुल में होता है। डिटर्मिनेशन का क्या मतलब है कि अगर हम इसे कुछ काम देते हैं, ये उसे पूरी लगन के साथ करते हैं। ये उस काम को या तो पूरा ही ख़त्म कर देंगे या उस काम को ख़त्म करते करते खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। अब आपका पिटबुल कैसा बनेगा ये डिसाइड करता है कि आप उसे किस तरह का काम दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक फ्रेंडली डॉग ब्रीड बने तो मैं तो कहूँगा कि इससे अच्छी ब्रीड आपको कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन बेस्ट फैमिली डॉग ब्रीड तो एक लैब्राडोर है। हाँ, वो बिल्कुल है, लेकिन अगर आपकी फैमिली मेम्बर किसी तरह के खतरे में फंसे हो तो लैब्राडोर की जेंटलनेस किसी काम की नहीं है। पिटबुल के पास काफ़ी ज़्यादा बाइट फोर्स और डिटर्मिनेशन तो है ही, उसकी वजह से ये मरने मारने को उतारू हो जाता है। लेकिन अगर आप उन बेवकूफ़ लोगों में से एक है जो इसकी पावर और इसकी प्रोटेक्शन स्किल के साथ शो ऑफ करना चाहते हैं तो मेरा विश्वास करें, आपको इससे खतरनाक डॉग ब्रीड कहीं नहीं मिलेगी। ये मात्र एक ऐसी डॉग ब्रीड है जो सांड से लड़ने के लिए बनाई गई थी। जहां इनका काम होता था सांड की नाक को पकड़ के उसको ज़मीन पर गिरा देना। तो जो ये सांड को गिरा सकते हैं तो फिर आपको मार गिराना तो बच्चों का काम है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जिस तरह से आप इसको ट्रीट करते हैं उसी तरह से सेम ये भी आपको ट्रीट करेगा। अगर आप इससे इज्जत मांगते हैं तो सेम उसी तरह ये भी आपसे इज्जत और प्यार मांगते हैं। एनिमल के तौर पर ये एक शांत लीडर को फॉलो करता है, ना कि किसी चिड़चिड़े डॉग लवर को। और ख़ास तौर पर इन्हें फिजिकली और मेंटली एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप इसकी ज़रूरत को पूरी करते हैं तो बाद में ये आपकी ज़रूरतों को पूरी करेगा। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप पहली बार डॉग लवर है और डॉग लेना चाहते हैं तो पिटबुल गलती से भी मत ले लेना। अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं है डॉग के बिहेवियर को समझने की, अगर आपके पास डॉग बिहेवियर को समझने की अच्छी नॉलेज है तो आप कोई सी भी डॉग ब्रीड ले सकते हो, चाहे आप फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हो या फिर लास्ट टाइम डॉग ओनर हो। पिटबुल का प्राइस डिपेंड करता है कि आप उसे कहाँ से और किससे ले रहे हैं। अगर आप इंडिया में किसी लोकल पेट शॉप से ले रहे हैं तो पिटबुल का प्राइस जो स्टार्ट होगा वो 8K से 12K तक होगा। और अगर आप किसी अच्छे ब्रीडर से ले रहे हैं तो पिटबुल का प्राइस स्टार्ट होगा 15K से 20K तक। डिपेंड करता है कि आपको ब्रीडर किस तरह की क्वालिटी का डॉग दे रहा है। पिटबुल एक ऐसी डॉग ब्रीड है जिसे अमेरिका केनल क्लब ने रजिस्टर नहीं किया है, जिसका मतलब है कि आपको किसी भी तरह के ऑफिशियल पेपर नहीं मिल रहे हैं जिसमें लिखा हो कि आप जो पिटबुल पप्पी ले रहे हैं वो प्योर पिटबुल है या नहीं है। लेकिन यूनाइटेड केनल क्लब ने इस ब्रीड को रजिस्टर किया है। जब आप एक पिटबुल पप्पी रखते हैं, सबसे पहली बात होती है उसके खाने पीने पर आने वाले खर्च की। अगर आप अपने पिटबुल को स्टैंडर्ड खाना दोगे तो आपको पर मंथ जो खर्चा होगा वो होगा 2K से 3K तक का पर मंथ। और अगर आप अपने डॉग को हाई स्टैंडर्ड डॉग फूड देते हैं और उसके साथ अदर चीज़ ऐड करते हैं तो आपको जो पर मंथ खर्चा आने वाला है वो होगा 3K से 4K तक का पर मंथ। अपने पिटबुल को हट्टा कट्टा रखने के लिए ये भी ज़रूरी है कि जो खाना खा रहा है उसे डाइजेस्ट भी कर पा रहा है या नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपका डॉग अच्छे से खाना खाए और उसको अच्छे से डाइजेस्ट करे तो उसकी डिवॉर्मिंग का आपको खास ध्यान रखना होगा।
और डीमॉर्मिंग की जो मेडिसिन होती है वो कुछ ज़्यादा महंगी नहीं आती। 55 रुपीज़ से 65 रुपीज़ तक आप पर शेड्यूल खर्च कर सकते हैं। पिटबुल के पास एक छोटा कोट होता है जिसकी वजह से इसे मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपके पास आती रहे और बेल आइकन को भी पुश कर दीजिए।